watching Comforter Digital Channel, your true comforter. Subscribe to Jesus Redeems YouTube channel and click the notification bell. Watch Jesus Redeems programs in Tamil, Hindi and Kannada languages in Comforter Digital TV. Listen to our 24/7 Comforter radio broadcast and subscribe to Evangel OTT and watch hundreds of Christian short films and videos and be blessed. Download Comforter TV and radio app today. Make use of Jesus Redeems programs available on various social media platforms. Spread the revival fire. यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। इग्नाइटर्स फेलोशिप कार्यक्रम से मैं स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप लोग? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। आज भी हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए यहाँ आए हैं। उसके पहले उसको धन्यवाद बोलना, हमारे परमेश्वर को धन्यवाद बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इस मौका वो ने दिया है। तो इसलिए पहले शुरू करने के पहले हम धन्यवाद बोलने से शुरू करेंगे। अब आँख बंद करो, मैं प्रार्थना करूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज हमें मिलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए हम हृदयपूर्वक से धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर, हमें हर साल हर महीने आपने देख रहे हैं, हमको सुरक्षित रखकर देख रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद बोलते हैं। अभी भी हर सेक्शन पर आपकी उपस्थित हो परमेश्वर, हमें आपके उपस्थित होकर हमें ले जाए। हर सेक्शन पर इस ऑनलाइन पर देखने वाले युवाओं से आप बात करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद बोलती हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहले हम गीत गाएं, परमेश्वर को उसका महिमा को उठाने वाले हम गीत गाएं। हमारे पास ब्रदर आकाश हैं, उसके साथ मिलकर आप भी गीत गाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार सारे इग्नाइटर्स का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु महान है और उसकी महानता हमारे द्वारा दिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इस समय परमेश्वर को धन्यवाद हो कि ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। दाऊद कहता है मेरे मन परमेश्वर को धन्य के। आए इस समय, यह समय है कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसके नाम को धन्यवाद करें। आए इस समय हम गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु, हमारे मध्य में अद्भुत काम करने वाला हमारा यहोवा खुदावंद बाप है। और इसलिए गीतकार कहता है राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हम गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। सब मिलकर गाएंगे, उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा।
जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर उस शत्रु को हराकर विजय देने वाला परमेश्वर है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार कर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार कर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधी तो मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो परमेश्वर राजाओं का राजा है। बाइबल हमें कहती है वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उसके नाम से लंगड़े चलते हैं, उसके नाम से गूंगे बोलते हैं और उसके नाम से मुर्दे जिंदा होते हैं। आइए इस समय फिर से एक बार उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसका नाम महान है। वो यीशु, उसके नाम में सामर्थ्य है। और आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस गीत को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Thank you, Jesus. उस परमेश्वर का नाम सबसे ऊंचा है। इस समय परमेश्वर की स्तुति करते हुए उसको धन्यवाद करेंगे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
पापों के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। वो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है पापों के जाल से, उस शैतान के चाल से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। इस समय फिर से एक बार अपने आंखों को हम बंद करेंगे। वो परमेश्वर महान हमारा खुदावंद बाप है। उस शैतान की चाल से, उस पापों की जाल से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर। सारी बीमारियों से, सारी तकलीफों से, सारे शैतान के कामों से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोलकर उस परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि यहोवा भला है। वो छुड़ाने वाला, जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला हमारा खुदावंद बाप। उसकी स्तुति हम करेंगे। बाइबल बताती है उसकी करुणा रोज, हर दिन हमारे लिए नहीं होती है। वो परमेश्वर करुणा करने वाला खुदा है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आइए इस समय उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं
तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हाले, अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो, हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो, हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो। वो परमेश्वर महान है, सारे जहां में उसके जैसा कोई नहीं। वो परमेश्वर हमारे जीवन में रोज रोज नई चीजें करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर महान खुदावन, उसके जैसा और कोई नहीं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो, हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो, हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु, पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो, हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हो। प्यार है तुझसे, प्यार है
तुझसे प्यारे है यीशु, प्यारे है, तुझसे प्यारे है, तुझसे प्यारे है यीशु। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। हाले हालेलुया, 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 हो हाले हालेलुया, 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 हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते पिता, इस समय प्रभु हम आपकी स्तुति करते पिता, क्योंकि आप महान हो मेरे खुदावंद। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते और फिर से कहते, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हो हाले हालेलुया, 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 हो हाले हालेलुया, 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 हो। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा सदा की है मेरे प्रभु। फिर से एक बार परमेश्वर अपने आपकी करुणा से हमें भर दिया, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने उसकी महिमा करने के लिए आपको और हमें रखा है। प्रभु को हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, महिमा के पात्र योग्य हमारा खुदाबंद बाप है। उसकी हम स्तुति करते हैं, उसके नाम को हम धन्यवाद करते हैं, उसके नाम को हम महिमा देते हैं, क्योंकि वो खुदाबंद बाप स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है। फिर से एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर को गीत गाने से कितना खुशी होती है ना। हाँ, हम हर एक महीने एक एक विषय से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। आज भी, इस महीने भी परमेश्वर की इच्छा से एक विषय आपसे बात करने के लिए है, माफ़ करना। आजकल हम माफ़ करने के लिए कठिन कार्य है ना। हमारे बीच सिस्टर नित्या हैं, वो 3 प्रेजेंटेशन दिएंगे। उसकी सूचना को सुनकर आप प्रयोज्य हो। इट्स ओवर टू 3 प्रेजेंटेशन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम में आप हर एक को इस रिवाइवल इग्नाइटर्स यूथ फेलोशिप पर हम स्वागतम करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबसे भेंट कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ के हर एक जवानों के जीवन में वे चमत्कार कर रहे हैं। वाकई में सच है ना? ठीक है, हर बार हम एक विशेष कार्य पर कई सेशंस देखते आ रहे हैं। आज भी हम एक मुख्य विषय पर देखने वाले हैं, कई सेशंस भी हम देखने वाले हैं, और वो मुख्य टाइटल है, आज का टाइटल है क्षमा, यानी कि फॉरगिवनेस। ये क्षमा क्या होता है? ये क्षमा का मतलब क्या है?
जब मनुष्य हमारे विरुद्ध में खड़े होकर हमें दुख पहुंचाता है, हमें हानि पहुंचाता है, लेकिन उस समय पर भी जब हम उन्हें हमारे पूरे हृदय से जब हम उन्हें माफ़ करते हैं, उसे क्षमा कहलाते हैं। बाइबल में इस क्षमा के बारे में अनेक वचनों दिया गया है, लेकिन उसमें से आज मैं आपके सामने सिर्फ एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। वो है कुलुसियर 3 अध्याय 13वां वचन। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। ये वचन हमसे कितना अच्छे से बात कर रहा है ना। हम में से अनेक लोग बोलते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया हूँ, लेकिन हम आप में से कितने लोग कह सकते हैं कि यीशु मसीह का गुण मेरे में भी है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह माफ़ करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं क्या मैं भी सबको माफ़ कर सकता हूँ करके? नहीं, हम में से कई लोगों पर उस गुण नहीं है। माफ़ करना ये कोई मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये दैविक स्वभाव है, और ये स्वभाव मसीह हम हर एक के जीवन में होना ज़रूरी है। वचन इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि माफ़ करना ज़रूरी है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वे यीशु मसीह बहुत दर्द में थे, लेकिन उस समय पर भी उन्होंने, जिस लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना करी कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ही कि वे क्या कर रहे हैं। जब हम दूसरे लोगों के अपराधों को माफ़ करेंगे, तब जाके प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों को माफ़ करेंगे। इसलिए माफ़ करना ये दैविक स्वभाव है, हम हर एक को होना चाहिए। आज हम एक निर्णय लेंगे कि आज से अगर मैं मेरे माता पिता या फिर मेरे रिलेटिव्स या फिर मेरे फ्रेंड्स के ऊपर कोई नाराज़ी है मुझे, या फिर कोई नफ़रत है, आज मैं उन्हें अपने पूरे हृदय से माफ़ करूँगा। ऐसा एक निर्णय लेंगे और प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सेवक बनेंगे। ठीक है दोस्तों, आप 3 प्रेजेंटेशन तो सुना है। दूसरों को माफ़ करने के लिए आप तैयार हैं ना? ठीक है, अगले सेक्शन तो टेस्टिमोनी का है। हमारे बीच एक टेस्टिमोनी है, वो संदीप ब्रदर दिया है, उसे देखकर आपका विश्वास बड़े हो जाए। इट्स ओवर टू टेस्टिमोनी टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम संदीप मयकर है और मैं मुंबई घाटकोपर से रहने वाला हूँ। आज मैं मेरे जीवन की अद्भुत गवाही को आपके सामने बताना चाहता हूँ। मैं बचपन में यानी 10-12 साल का था और मेरे पेट में दर्द होता था, और पेट में दर्द होता तो हमने बहुत सारी सोनोग्राफीज़ की, बहुत सारी जांच किया, तब उसमें पता चला कि मेरे पीत के थैली जो है वो भरकर पूरे शरीर में पीत जैसे हो चुका है, और उसका इस छोटी उम्र में ऑपरेशन करना बहुत नामुमकिन था। और इसी हालात में मेरे मम्मी पापा बहुत सारे उपचार कर रहे थे, बहुत सारे डॉक्टर के पास हम लोग गए और बहुत जगह जगह पर हमने इस उपचार के लिए कोशिश की, लेकिन कहीं से भी हमें पॉजिटिव नहीं मिला। तो इस अवस्था में मेरे कलीग ने कहा कि एक प्रार्थना सभा चलती है, वहाँ पर आप आओ और प्रार्थना करो यीशु मसीह के पास कि पेट के दर्द के लिए बताओ, तो अद्भुत रीत्या परमेश्वर छूकर इस सारी तकलीफ से छुटकारा देगा। लेकिन ऐसी कठिन अवस्था में हम लोग विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि जो जो लोगों ने अभी तक कहा था वो गए 4-5 साल से हम लोग करते आ रहे थे। दिन में दिन मेरी तबीयत बहुत वीक होती जा रही थी, मैं बेड पर पड़ा हुआ रहता था। मम्मी के आंसुओं को देखकर मैं बहुत खिन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। आगे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हर रोज रो कर मैं बोलता था कि मुझे मृत्यु आ जाए तो अच्छा है करके, क्योंकि मेरा मम्मी पापा को करना पड़ता था। और मेरे उम्र के बच्चे हर एक जन स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, खेल रहे, कूद रहे, और मैं बीमार की अवस्था में मेरे बेड पे पड़ा रहता था। ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या निर्णय लो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे घर वालों ने ठान लिया कि चलो इस प्रार्थना सभा में भी जाकर हम लोग कोशिश कर देते हैं, जो लास्ट का कोशिश हमारे सामने है। और सचमुच कि जब मेरे घर वाले लेके गए तो गाड़ी में से लेके गए थे, क्योंकि मैं चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था।
ऐसे कठिन अवस्था में जैसे सुलाकर मुझे लेकर गए थे। जब प्रार्थना में सभा में हम लोग गए तो वहाँ पर लाखों लोग वहाँ पर प्रार्थना सभा में आए हुए थे। मैं किन्ना अवस्था में ही पड़ा हुआ था। और ऐसे कठिन परिस्थिति में जब एक पास्टर ने कहा कि रत्नागिरी से ऐसे ऐसे एक लड़का आया हुआ है और उसको पेट की बीमारी की तकलीफ है, बहुत सालों से वो दुखी है, खेदित है, वो पेट के दर्द के वजह से कुछ भी कर नहीं पा रहा है। लेकिन सचमुच वहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की अग्नि इस रीति से उतर आई कि मैं जगह पे जैसे मछली पाने के बिना तड़पती है उस रीति से मैं तड़पने लगा। और अद्भुत कार्यों को देखा कि उस जगह पर कुछ क्षणों के बाद, कुछ मिनटों के बाद मैं खुद के पैर पे खड़ा हुआ था। ये मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस रीति से खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है करके। मेरे घर के वालों के हर एक के खुशी के आंसू बह रहे थे। ऐसी अवस्था में परमेश्वर ने मुझे उठाकर फिर से खड़ा किया। और जब हमने वहाँ पर गवाही देने के लिए गए तो वहाँ पर पास्टर ने कहा कि जिस डॉक्टर ने तुम्हें कहा था कि पीठ के तैली का प्रॉब्लम है या इससे वो ज़्यादा दिन नहीं जीवित रहने वाला है, या फिर से तुम लोग रिपोर्ट निकालो और फिर उसके बाद परमेश्वर की गवाही दो। तो हमने फिर से डॉक्टर के पास गए, फिर से स्टार्टिंग से लेकर सारे रिपोर्ट निकाले और अद्भुत रीति हमने चमत्कार को देखा कि मेरे पूरे रिपोर्ट नॉर्मल आए हुए थे। ऐसे रिपोर्ट नॉर्मल आए थे कि जिससे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। और मैं आज तक परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि पेट की वजह से ना मैं हॉस्पिटल में गया हूँ, ना कोई रिपोर्ट निकाला हूँ। जो इतने सालों से जो बीमारी, इतना पैसा मेरे घर वालों ने जो वेस्टेज किया था, वो इधर यीशु मसीह के पास आकर बिना पैसे का मुझे पूरा ठीक किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इतने सालों के बाद आज परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देता हूँ कि जो अद्भुत था, मेरे लिए असंभव था, मेरे परिवार के लिए असंभव बातें थी, इन सारी चीज़ों से परमेश्वर ने सब कुछ संभव कर कर आज मुझे मेरे पैरों पे खड़ा किया है। आज परमेश्वर ने मुझे अच्छे लेवल पे रखा हुआ है। और मैं परमेश्वर का इस बातों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जो बातें, यानी मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, अभी मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं है, उसमें से भी अंत में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ क्योंकि उस गवाही को पेश कर रहा हूँ। और मैं खुद को बहुत धन्यवान समझता हूँ कि इस छोटी उम्र में भी परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे पापों की ओर ध्यान नहीं दिया, सारी बातों से छुटकारा और चंगाई देकर मुझे आज खड़ा किया है। और मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जब मैं पैरों पे खड़ा होता था, यानी जो लटपटा था, तब मैं सोचता था कि मैं भी ऐसे अद्भुत इन लोगों की तरह मैं चल पाऊँगा क्या या नहीं चल पाऊँगा। लेकिन परमेश्वर की दया के अनुग्रह से मैं आज इस जगह पर खड़ा हो चुका हूँ। और दूसरी जो बात है कि आज जो मेरा लाइफ है वो पहले लाइफ से बहुत ही अलग तरीके का है। जब मैं मेरा पिछला वाला दिन याद करता हूँ तो पूरी रीति से रोकर, पूरी रीति से हैरान होकर मैं अचंभित हो जाता हूँ कि ये कैसे हुआ। ये सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह था। और आज भी जब भी मुझे समय मिलता है उस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ लेता हूँ। उस समय में जो भी मेरी तरह जो बीमार लोग थे, ये यंग अवस्था में जो पड़े हुए हैं, उनके जीवन में जीने की कोई होप नहीं है, आशा नहीं है, ऐसे लोगों के पास मैं जाकर परमेश्वर का सुसमाचार बताता हूँ। जो खेदित मन वाले, टूटे मन वाले हैं, वो एक परमेश्वर दिलासा देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने वायदा किया वो परमेश्वर है। उसने कहा कि टूटे और पिसे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें मेरी शांति दे जाता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। यीशु मसीह हर एक टूटे हुए, पिसे हुए मन को अपने समीप में लाकर उसके आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है। तो मेरा समय, जो भी मेरा जॉब करने के बाद जो समय मेरे पास बचता है, वो मैं परमेश्वर की सेवकाई करने की कोशिश करता हूँ। और मैं विशेष करके और एक आपसे सारे यूथ से प्रार्थना करूंगा या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो जवानी का जो दिन है, उस जवानी के दिनों में हमें हमारे पूरे शरीर, प्राण, आत्मा को शैतान को छूने नहीं देना है। हमारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है। हर एक जवान, हर एक जन मिलकर
परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। इस जवानी की अवस्था में हमें कभी भी गलत राह पर नहीं चलना है। चाहे हमें भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, गलत संगति मिलेगी, और तो भी हमें जांचना है कि सही और गलत हमारे लिए क्या है। जब हम सही डिसीजन लेंगे, पवित्र शास्त्रों को पढ़ेंगे और पवित्र शास्त्र के द्वारा जीने की कोशिश करेंगे, तो हर एक जवान शैतान के जाल से छूट जाएगा। मेरे प्रियो, हर एक जवान जो अंधकार की अवस्था में जो लटपट रहा है, उसके अंधकार की आंखों को खोलकर परमेश्वर उसके सत्य की राह पर चलाने वाला परमेश्वर है। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक जवानों को, हर एक से प्रार्थना करूंगा कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें सत्य हमारे सामने प्रकट नहीं होगा। मेरे प्रियो, तो हर एक जवानों के लिए विशेष मैं यही कहूँगा कि पवित्र शास्त्र को पढ़ लीजिए, क्योंकि यही जो किताब है वो साधारण किताब नहीं है, हमारे जीवन को चेंज करने वाली किताब है। यही जो किताब है आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में लेके जाने वाली किताब है। इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि पवित्र शास्त्र को ले लो और उसके द्वारा अपने जीवन को बिताओ। इस अद्भुत गवाही के लिए, इस महान कार्य के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। क्या आप टेस्टिमोनी देखा ना? ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये तो प्रार्थना का समय है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। देश के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करना मुख्य है। तो इसलिए हम दूसरों को, अभी हमारे बीच में दीदी मैगी हैं, उसके साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। इट्स ओवर टू प्रेयर टाइम। अभी तक हम लोग अच्छा से गाना गा के परमेश्वर को आराधना किए हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी हम लोग 3 बात के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से आप लोग जो अभिषेक को पा के अपना क्षेत्र में गए हैं, क्या चीज़ के लिए गए हैं? प्रभु के बारे में लोगों को लेके आने के लिए, बताने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। उसी के लिए आप लोग के लिए एक जहाँ में क्षेत्र में जाके लोगों को सुसमाचार सुनाना है करके बताया गया। 2030 तक हम लोग 10 करोड़ युवक लोग को बीच में मसीह के बारे में बताना है। उसी में 1 करोड़ लोगों को प्रभु के पास लेके आना है। उसी के लिए हम लोग पहले प्रार्थना करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में आप लोग कहीं भी देखेंगे तो सभी जगह पर खून पड़ा हुआ है। हर एक दिन 80 लोगों को खून गिराया जा रहा है। कैसे गिर रहा है? दारू पी रहा है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, परिवार में अच्छी रिश्तेदार नहीं है, इसी के चलते मारपीट हो रहा है। प्रतिदिन हमारा हिंदुस्तान में खून बह रहा है। ये खून नहीं बहना है, इस खून बहाने का एक दुष्ट आत्मा है, उसके बांध के हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारा मीडिया के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। मीडिया में आज बहुत जवान लोग फंसे हुए हैं, सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं। उन लोग को बाहर लेके आना है। गलत रास्ता में जो बच्चों लोग जा रहे हैं, उन लोग को उस रास्ता से लेके आने के लिए अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम सब घुटना टेकेंगे। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब अपने आँखों बंद कीजिए। 2030 के अंदर 1 करोड़ युवक को, जवानों को मसीह में लेके आना है। उस दर्शन को परमेश्वर मोहन अंकुल को दिए हैं। उस दर्शन को इस हिंदुस्तान में चलाने के लिए यूथ डिपार्टमेंट को परमेश्वर ने दिया है। अविनाश भैया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
उनके साथ कितने सेवक लोग हैं, उन लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो हमारा इग्नाइटर्स है उन लोग के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा बीच में अभी एक बहन आके प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते पिता। इस समय यीशु मसीह हम लोग विजन 2030 के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह इस विषय को, विजन को यीशु मसीह आपने मोगन अंकल को दिया, इसका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। उनको यीशु मसीह 2030 का अंदर यीशु मसीह हमारे देश के लोगों को यीशु मसीह आपका अंदर आने के लिए यीशु मसीह आपने इस प्लान को दिया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेष तरीका से यीशु मसीह हम लोग यूथ डिपार्टमेंट के लिए यीशु मसीह और उसके पीछे काम करना हर एक जन के लिए हम लोग प्रार्थना करें यीशु मसीह। स्पेशली यीशु मसीह अविनाश भाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह उनको यीशु मसीह इस यूथ डिपार्टमेंट में हर एक जन को उनके द्वारा चलाने के लिए आपने उनको रखा, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। हम लोग को यीशु मसीह यूथ डिपार्टमेंट में यीशु मसीह 10 करोड़ लोगों को यीशु मसीह आपके बारे में बोलने के लिए यीशु मसीह आप हर एक जन को यीशु मसीह आप अनुभव करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। 1 करोड़ लोगों को यीशु मसीह आपका अंदर लेके आने के लिए, हर एक युवाओं को यीशु मसीह आप यीशु मसीह आप चलाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। आप हर एक युवाओं को यीशु मसीह आपका अंदर लेके आने के लिए यीशु मसीह आप हर एक जन को यीशु मसीह आप यीशु मसीह आप चलाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। इस मीटिंग को यीशु मसीह इतना सारे इग्नाइटर्स देख रहे हैं, हर एक जन को यीशु मसीह आप यीशु मसीह आपको उन लोगों के बारे में बोलने के लिए यीशु मसीह हर एक जन को यीशु मसीह आप सहायता करने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह। कितना सारा प्रेयर्स यीशु मसीह हर एक जगह पे हो रहे हैं यीशु मसीह, ये प्रेयर्स और बढ़ने के लिए यीशु मसीह और यीशु मसीह इंक्रीज होने के लिए यीशु मसीह आप हर एक हृदय में आप बात करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। विजन 2030 के लिए हम लोग बहुत सारा घंटा प्रार्थना करने के लिए 1 करोड़ हार्ट्स प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह आप हर एक युवाओं को यीशु मसीह आप चलाने के लिए आपका यीशु मसीह महिमा हर एक ऊपर आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। आप क्रिया करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह इस डिपार्टमेंट में रहने वाले यूथ डिपार्टमेंट हर एक जन को यीशु मसीह वॉलंटियर्स को हर एक जन को यीशु मसीह आप स्ट्रेंथन करने के लिए प्रार्थना करती हूँ ये विजन में और क्या क्या कार्य करने के लिए और क्या क्या प्लान है यीशु मसीह आप रिवील करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह। इसके विजन का पीछे क्रिया करने वाले सारे शैतान की क्रिया को यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह हर एक जन को यीशु मसीह आप प्रोटेक्ट कीजिए इस विजन 2030 हम लोग यीशु मसीह हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ऐसा आप हम लोग को करके देने वाले, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते सारा आदर सारा महिमा हम यीशु को देते यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता आमीन। परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए सब कोई परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु तुझे धन्यवाद हो, तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु तूने फसल को तू काटने के लिए हमें मदद करने जा रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। ऐसे हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने आंखों के सामने आप लोग हिंदुस्तान को लेके आइए, हमारा भारत देश को चित्र को आप लोग अपने आंख के सामने ला के देखिए। हर एक दिन 80 लोग उनकी खून गिर रहा है। एक खून का चलते हमारा हिंदुस्तान श्राप में फंसा हुआ है। इस श्राप मिटना है, इस श्राप मिटना है। ये खून क्यों हो रहा है? खून क्यों हो रहा है? क्यों? जवान लोग नशा पीने के लिए अपने दोस्त लोग को मार डाल रहा है। स्वयं रूप में उन लोग नहीं है, अपना स्वयं को के अपना खुद दोस्त को वो मार के डाल दे रहा। पति पत्नी के बीच में अच्छा रिश्तेदार नहीं है, उसी के चलते हमारा देश में खून गिर रहा। ये सारे खून प्रभु को देख के वो पूछ रहा है क्यों मेरा खून ऐसे बर्बाद हो रहा है, मैंने क्या गलती किया है करके वो खून तड़प रहा है। ऐसे खून को गिराने वाले सारे दुष्ट आत्माओं को प्रभु बहाना है। हमारा देश में किसी को खून नहीं गिरना है, किसी भी व्यक्ति को खून आने वाला दिन में किसी का नहीं गिरना है।
उसी के लिए हमारा बीच में अभी एक भाई आके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद करते स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस समय भी प्रभु जी इस विनती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जहाँ कहीं भी प्रभु जी हथियार की वजह से प्रभु जी खून बहाया जा रहा है प्रभु जी, बहुत सारे लोगों का प्रभु जी हत्या किया जा रहा है प्रभु जी, किसी लालच की वजह से प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, ऐसे लोगों का प्रभु जी उस पीछे से क्रिया करने वाले सारे दुष्ट आत्मा की क्रिया को यीशु नाजरी के नाम से खंडन करते हुए इस समय प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारे देश में देखते प्रभु जी, भारत देश में प्रतिदिन 80 जनों के प्रभु जी 80 जनों के खून हो जा रहा है प्रभु जी। वो लोग हालेलुया इस दुनिया से चले जा रहे, बेवजह उनका खून गिर रहा है प्रभु जी। से हथियार प्रभु जी, जो भी दुष्ट आत्मा के क्रिया है प्रभु जी, जैसे मर्डर हालेलुया करने के लिए प्रभु जी उन्हें उसारा है, उन सारे बुरे आत्माओं को यीशु नाजरी के नाम से खंडन करके प्रार्थना करते प्रभु जी। यीशु नाजरी के नाम से खंडन करके प्रार्थना करते प्रभु जी। दुष्ट आत्मा के क्रिया जो भी हगाई मंडल में प्रभु जी मध्य आकाश में क्रिया कर रहा हूँ, सारे दुष्ट आत्मा के क्रिया को यीशु नाजरी के नाम से खंडन करके प्रार्थना करते प्रभु जी। जो कोई भी लोग प्रभु जी इस आत्मा से प्रभु जी जकड़े हुए प्रभु जी, बेवजह किसी को मारने के प्रभु जी हालेलुया सोच विचार बना रहे प्रभु जी, वैसे लोगों को प्रभु जी आप उद्धार करो, उनका मन फिराने के लिए यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वो सोच रहे क्यों हम ऐसे सोच रहे करके प्रभु जी, उस सारे मन हालेलुया प्रभु जी उनके अंदर रहने वाले काम करने वाले सारे दुष्ट आत्मा की क्रिया को यीशु नाजरी के नाम से इस समय नाश कर दो लॉर्ड, यीशु नाजरी के नाम से नाश कर दो प्रभु जी। हमारे देश में मर्डर प्रभु जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रभु जी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक यीशु के लहू का सील करते प्रभु जी, सभी लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा के अंदर सील करते प्रभु जी। ऐसे सोच विचार लेके घूमने वाले सारे लोगों को एक आजादी मिलने दो यीशु के नाम से प्रभु जी। हमारे देश में प्रभु जी बिल्कुल मर्डर नहीं होना चाहिए प्रभु जी। हमारे देश को आपके लहू के अंदर हम सील करते प्रभु जी, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सारे प्रभु जी मर्डर के सोच विचार करने वाले सारे प्रभु जी टेररिस्ट जो कोई भी है प्रभु जी, सभी लोगों का एक हालेलुया बदलाव होने दो प्रभु जी। इस समय हम विश्वास करते प्रभु जी, आपके नाम से प्रार्थना किए प्रभु जी, सारे लोगों के अंदर एक बदलाव आप डाल दिए, उसके लिए धन्यवाद करते। इस छोटे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु तुझे धन्यवाद हो, तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुन के तूने उत्तर देने वाला, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद हो। ऐसे अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, आमीन, थैंक यू लॉर्ड। अभी जवान लोग पूरा सोशल मीडिया में एडिक्ट हुए हैं, मीडिया के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। उसी में परमेश्वर का जागृति आना है, मीडिया में परमेश्वर की जागृति आने के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो बच्चे लोग उसमें फंसे हुए हैं, जो जवान उसमें फंसे हुए हैं, उन लोग यीशु के नाम से हम लोग छुड़ा के प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में एडिक्ट है, वो सारे बच्चों लोग को उसमें से निकालना है, परमेश्वरी क्रिया करना है। ये सारे जो ऐप है, इसी में परमेश्वर की वचन फैलाने के लिए उन लोग इस्तेमाल करना है। ये सारे ऐप को यीशु मसीह के प्रचार को, यीशु मसीह को वचन को सुनाने के लिए उन लोग इस्तेमाल करने के लिए एक जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आबा खुदा हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, इस सोशल मीडिया के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर हम देख रहे इन दिनों में हमारे युवा इस सोशल मीडिया के द्वारा पापों में गिर जा रहे। हम देख रहे परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा हमारे युवा शारीरिक इच्छा में गिर जा रहे। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह आपका हाथ उसमें उतरने दो परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर आप सुरक्षा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते आप एक एक युवा को इस गलत रास्ते में जाने से पहले आप सुरक्षा करने के लिए हम प्रार्थना करते। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से इसके पीछे क्रिया करने वाले हर एक शैतान को यीशु मसीह के नाम से हम नाश करते। यीशु मसीह के नाम से हम नाश करते। परमेश्वर इस सोशल मीडिया के द्वारा आपके वचन सब जगह फैलाने दो, सब जगह फैलाने दो
यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, व्हाट्सएप के दौरान, फेसबुक के दौरान, इंस्टाग्राम के दौरान और हर एक मूवी प्लेटफॉर्म के दौरान परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके वचन, आपके स्टोरीज, आपकी मूवीज आपा वी प्रे फादर, उसके दौरान आपा फैलने दो, उसके दौरान स्प्रेड होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके हाथ उसमें उतरने के लिए हम प्रार्थना करते मूवी प्लेटफॉर्म के लिए हम प्रार्थना करते, ऑनलाइन मूवी प्लेटफॉर्म के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उन प्लेटफॉर्म में गवर्नमेंट के रूल्स, प्रॉपर रूल्स अप्लाई होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, शारीरिक इच्छा का जो भी कंटेंट उसमें नहीं आने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते, उसमें एक रेगुलेशन होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आप सारे चीज को कंट्रोल लेने के लिए प्रार्थना करते, और इन प्लेटफॉर्म के दौरान आप ये लास्ट डेज में परमेश्वर हम प्रार्थना करते, उसमें एक बेहदारी होने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उसमें एक बेहदारी होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। इस प्लेटफॉर्म में कोई भी शारीरिक इच्छा कंटेंट उसमें नहीं आने के लिए हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह हम प्रार्थना करते, आपके हाथ इसमें रहने दो, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर ने हमारा प्रार्थनाओं को सुना है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रभु तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। न केवल तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना है, ये सारे प्रार्थनाओं को तूने उत्तर देने जा रहा है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब बैठ जाएंगे। न केवल आज प्रार्थना करना है, इस बातों को रख के आप लोग लगातार अपना प्रार्थना में इसी के लिए प्रार्थना करना है। अपने जहाँ में जितने युवक लोग को, जवानों को आप लोग देखेंगे, कैसे आप लोग उनको देखने के समय आप लोग का अंदर एक भाव होना है, प्रभु ये परमेश्वर तुझे ग्रहण करना है करके आप लोग प्रार्थना करना है। जो पाप में फंसे हुए हैं उन लोग को देखने के समय आपके दिल के अंदर टूट के आप प्रार्थना करना है, प्रभु तूने इसे छुड़ा दे करके आप एक शब्द में प्रार्थना करेंगे, जरूर परमेश्वर आपका प्रार्थनाओं को सुन के जरूर उत्तर देगा, उनका नाम जरूर स्वर्ग में लिखा जाएगा। जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे वहाँ पर उनको जरूर देखेंगे। धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना किया है और अंतिम सेक्शन पर आए हैं। ये सेक्शन तो आपके लिए उपयोग होंगी क्योंकि हम वचन सुनने का समय है। हमारे पास मोहन सिंह अंकल आपको बात करने के लिए आए हैं, उसको ध्यान से सुनो। इट्स ओवर टू मैसेज सेक्शन। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्यार भरा अभिवादन। आप लोग चुने गए हुए लोग हो, इग्नाइटर्स, बेदारी की अग्नि को भड़काने वाले लोग हो, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम लोगों को चुन लिया है। और उसी लिए परमेश्वर आप लोगों से बातें करके, आपको हर एक कार्य को समझाकर, आपका अभिषेक करके आपको बल दिया है। तो आने वाली बेदारी के लिए हम लोग प्रार्थना के साथ उसकी तैयारी में लगे हैं। हम जो इस समय देख रहे हैं उससे बेदारी की शुरुआत हो चुकी है, अब उसे जल्दी से फैलाना होगा। और यही कार्य है जो इस समय हमें सौंपा गया है। जब देश में होने वाले कार्य को हम देख रहे हैं तो मुट्ठी भर बादल दिखाई देता है। अब एक भारी बरसात की जरूरत है और इसलिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उसके लिए दो मुख्य कार्य है, पहले है प्रार्थना और दूसरा है जो कार्य वो आपको बताया गया है वो सुसमाचार। देश भर में जो इग्नाइटर्स प्रार्थना में लगे हैं और प्रार्थना के साथ जो सेवकाई कर रहे हो उसकी रिपोर्ट हमें मिल रही है। उसके लिए परमेश्वर के आगे मैं आप लोगों के लिए स्तुति के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हो वो परमेश्वर का प्रिय कार्य है। तो अब हम पवित्र शास्त्र से एक वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना करने वाले हैं।
इब्रानियों 8वां अध्याय 12वां वचन निकाल लेंगे हम लोग। इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय वचन क्रमांक 12। क्योंकि मैं उनके अधर्मों के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। यहां एक बहुत बढ़िया वाचक शब्द दिया है। परमेश्वर कहते हैं मैं उनके अधर्मों के विषय में दयावंत होऊंगा, और आगे देखिए क्या कहते हैं, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर जो है वो क्षमाशील परमेश्वर है। अब हमने जो पाप किए हैं उसके लिए परमेश्वर ने हमको क्षमा न करते हुए दंड दिया होता तो क्या आपको लगता है कोई बचा होगा अब तक? मैं भी खड़ा नहीं होता और आप भी यहां खड़े नहीं हो सकते थे। हम लोग मनुष्य हैं, कभी कभार हमसे भी गलतियां होती हैं, ये परमेश्वर जानते हैं। हम सिर्फ पवित्रता के मार्ग में चलते जा रहे हैं, बस उतना ही। और पवित्र होना इसलिए हम लोग चलते जा रहे हैं। इसलिए कुछ अधर्म और कुछ कमियां हमारे भी अंदर देखी जा सकती है। पर ये जो शैतान है वो क्या कहेगा, तुमने ये गलती कर दी है ना, तुम्हारा तो उद्धार भी नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा उद्धार हुआ होता तो ऐसा करते नहीं करते, है ना? तो तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे सुसमाचार सुनाने से किसका उद्धार होगा? तुम्हारी तो योग्यता ही नहीं है। तुम्हारे अंदर तो बार बार गुस्सा आ जाता है, बार बार नाराज हो जाते हो, तुम बार बार बुरी अभिलाषा और पाप में पड़ते हो, है ना? इसका मतलब प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। ये शैतान बार बार कहता है, हमें कमजोर बना देने के लिए हमारे अंदर पाप बोध लाता है और हमें वो गिराने के लिए बहुत बड़े कार्य करता है। और परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं दयावंत हूं, मैं तुम्हें क्षमा करने वाला हूं। तुम्हारे अधर्म और पाप को मैं सिर्फ क्षमा ही नहीं करता हूं पर उसका स्मरण तक नहीं करता हूं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि मुझ में कोई पाप नहीं है, इसका मतलब हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वहां यूहन्ना विश्वासियों से यही कहते हैं, अगर कोई विश्वासी कहे कि मुझ में कोई पाप नहीं है, मैं 100% परफेक्ट हूं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। पर क्या करना है, जब हम अपने अपराध को मान लेते हैं तो सारे अधर्म और पापों से शुद्ध करने के लिए वो सच्चे और धर्मी प्रभु हैं। तो हमारी रोजमर्रा के जीवन में, विश्वास के जीवन में, आत्मिक जीवन में, क्योंकि हम इस पाप से भरे संसार में रहते हैं, हमसे गलती होने के बहुत आसार होते हैं। तुरंत प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने ये गलती कर दी है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे विचारों में, दृष्टि में, यादों में, बातों में मैंने ये पाप कर दिया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे पाप को मानते ही उनका लहू हमारे हृदय को शुद्ध कर देता है और वो क्षमा कर देता है। ऐसा ही परमेश्वर कहते हैं ना, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा। उनकी दया, उनकी कृपा बहुत महान है, वो क्षमा कर देते हैं और मैं फिर वो स्मरण न करूंगा। कोई अधर्म को अगर कल ये जाकर प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैंने कल ये पाप किया था, तो वो क्या कहेंगे, अच्छा कब किया था तुमने पाप? वो क्षमा करके भूल जाते हैं। यही तो वो कहते हैं, मैं उस पाप को याद तक नहीं रखता। वो क्षमा करके भूल जाने वाले परमेश्वर है। हमारे अधर्म और पापों को माफ करके भूल जाते हैं, पर हमें कहे हुए वचनों को वो नहीं भूलते हैं। वही तो परमेश्वर कहते हैं, मैं उसका स्मरण न करूंगा। तो रोजाना जाकर प्रभु के आगे एक समर्पण के साथ जैसे जैसे आप प्रार्थना करोगे तो लगातार पवित्रता में बढ़ते चले जाओगे। तो कल जो किए हुए पुराने पापों का क्या? तो परमेश्वर कहेंगे, कब किया था तुमने पाप? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो उसे क्षमा करके भूल गए हैं, फिर से उसका स्मरण नहीं करेंगे वो। और ये जो शैतान है ना, वो बार बार याद दिलाता है और हमें पाप बोध के बंधन में बांध देता है। इसलिए उसे बिल्कुल जगह मत दीजिए। कहिए, दूर हट जा शैतान, मेरे परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया है, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरे परमेश्वर उसका स्मरण तक तो नहीं करेंगे, उसे समंदर की गहराइयों में फेंक दिया गया है और तो मुझे उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। यीशु के नाम में मैं तुझे दुत्कारता हूं, ऐसा बोलिए, तब शैतान दुम दमाकर भाग जाएगा। तो आपके अंतर्मन में हमेशा ही एक खुशी और आनंद भरा हुआ रहेगा। इसलिए आप कभी घबराइए मत। परमेश्वर ने जो वाचा का शब्द दिया है उसे थाम लीजिए। कहिए, परमेश्वर मुझ पर अपनी कितनी कृपा दिखाई है, मेरे अधर्म और पापों को क्षमा किया है और उसे आप भूल चुके हो, इसलिए आपका शुक्रिया, ऐसा आपको कहना है। मुझे क्षमा करके मेरे पापों को आप भूल चुके हो, इसके लिए आपकी स्तुति करता हूं। ऐसे प्रभु को स्तुति दीजिए। शैतान हमें बार बार उसके झूठ में फंसा लेता है, हमें हमारे पाप याद दिलाता है और साथ ही हमारी प्रार्थना और सेवकाई को नाश करने की कोशिश करता है। आप उसके लिए उसे जगह मत दीजिए, उस पर प्रबल हो जाइए। ठीक उसी समय परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके उसे भूल जाते हैं। ये कितनी आनंद की बात है। अब परमेश्वर एक कार्य कहते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसका अध्याय क्रमांक 11 वचन क्रमांक 25 और 26,
बहुत महत्वपूर्ण वचन है। हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, बेदारी के लिए प्रार्थना करने के लिए चुन लिए गए लोग हैं। प्रार्थना के लिए हमने समर्पण किया है। अब इस वचन में देखिए परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, आप खड़े रहकर जब अपने देश के लिए प्रार्थना करते हो, अपने शहर के लिए प्रार्थना करते हो, प्राणों के लिए प्रार्थना करते हो, मेरी गलियों के लोगों का उद्धार होना है, मेरे गांव के लोगों का उद्धार होना चाहिए, मेरे शहर के लोगों का उद्धार होना चाहिए, देश के लोगों का उद्धार होना चाहिए, ऐसे आप खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। उस समय अच्छे से ध्यान दीजिए, जब आपकी प्रार्थना जीवन में प्रार्थना करने में हमें जब आगे बढ़ना है तो इस पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर कहते हैं, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, अगर किसी के विरोध में कुछ है, मेरे पिताजी ने देखो मुझे भला बुरा कह दिया है, उससे मन बहुत दुखी हो गया। ये हमेशा ऐसा ही बोलते रहते हैं, ऐसे पिताजी के विरुद्ध में दुख। मेरी माँ ऐसी मुझे भला बुरा कहती है, मुझे वेदना पहुंचाती है। अपनी माँ को लेकर एक दुख, आपके दिल पर एक चोट लगी है, उन्हें याद करते ही आपको गुस्सा आ जाता है, नफरत भरी है। आपके नौकरी के स्थान पर आपके उच्च अधिकारी, वहां पर आपके लीडर या फिर सुपरवाइजर या फिर मैनेजर, वो आपको डांट दे, एक छोटी सी बात को लेकर मुझे बहुत ही भला बुरा कह दिया उन्होंने, उनके प्रति एक कड़वापन, एक नाराजगी, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा इतना अपमान क्यों कर दिया। आप जहां पर बिजनेस करते हो तो वैसे स्थान पर आप जिनके साथ काम करते हो वहां पर किसी का व्यवहार या किसी का कुछ कह देना, उनका व्यवहार आपको अपमान करने जैसा, आपको इग्नोर करने जैसा कार्य हो सकता है, जिसके कारण आप बहुत ही दुखी हो। वो घर में हो सकता है, गली में हो सकता है, या फिर कलीसिया में हो सकता है, या फिर आपकी सेवकाई की संगति में हो सकता है। आप मिलकर प्रार्थना करते हो ना इग्नाइटर्स में, वहां पर भी हो सकता है। अरे इतनी लंबी प्रार्थना क्यों करते हो तुम, बस भी करो, ऐसा कहने पर आप दुखी हो सकते हो। अरे इसने ऐसा क्यों बोल दिया, ये तो मेरा अपमान कर दिया इसने, तुम प्रार्थना मत करो, शांत बैठो, वही काफी है। अरे इसने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया है। ऐसा ही दुख आपके संगति में जो है उसे लेकर आपके मन में कड़वापन है, इसलिए आप सिर्फ उनसे बात नहीं करते हो, बाकी सभी से बात करते हो, सिर्फ उस एक व्यक्ति से नहीं करते। मैं दूर ही ठीक हूं, दुष्ट से दूर रहना ही ठीक है, ऐसी कहावत बताकर दूर हो जाते हैं। लेकिन दिल में एक कमी, उनके प्रति एक कड़वापन होता है। तो किसी पर भी, किसी के भी प्रति अगर आपके मन में कड़वापन हो तो आप प्रार्थना में बढ़ नहीं पाओगे, प्रार्थना जीवन में बाधा आएगी, अपनी प्रार्थना जीवन में आप बढ़ोतरी नहीं कर पाओगे, प्रार्थना से आप कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। और शैतान ये बात जानता है और इसलिए उस कड़वेपन को हमारे मन में बोने के लिए वो ये कार्य करता है और बड़ी तीव्रता से करता है। अरे तुम एक बेवकूफ समान क्यों हो, वो देखो कितना चालाक है, उसकी बातें, उसके व्यवहार को देखो, कैसे चालाकी से तुम्हें रास्ते से हटा रहा है। दूसरों के बारे में एक गलत धारणा हमारे मन में डालकर उनके खिलाफ गलत बात सोचने के लिए उनके प्रति मन में एक कड़वापन लेकर आने की स्थिति शैतान हमेशा करेगा। नहीं तो आपकी प्रार्थना दल में ही तो ऐसे किसी को तो उठाएगा, अरे ये तो तुमसे ऐसे कैसे बोल सकता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा व्यवहार करता है, तुम्हें डांटता है, किसी और से नहीं करता है ऐसे। मतलब शैतान जो है वो आपकी संगति से एक व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा, आपके मन में उस कड़वेपन को बो देगा। इसलिए तो परमेश्वर कहते हैं, अगर किसी के प्रति आपके मन में कड़वापन है, आप मन में सोच रहे होंगे इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, क्यों मुझे डांटा, क्यों मेरे साथ ऐसा करता है, ऐसा मत सोचिए, बस आपको इतना कहना है। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये आपके बेटे ने, इस बहन ने, इस भाई ने मुझे बहुत ही अपमानित किया है, उसके लिए मेरे मन में दुख है, लेकिन फिर भी मेरा भाई है वो, मेरी बहन है वो, दिल की गहराई से उन्हें क्षमा करती हूं प्रभु यीशु के नाम में। वो नाराजगी, वो कड़वापन मेरे दिल में अब से न रहे, यीशु के नाम में मैं क्षमा करती हूं, क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है ना, हमारे सभी अधर्मों को। ठीक उसी तरह अगर किसी ने हमारे विरोध में गलती की हो, हमारे मन को ठोकर पहुंचाया है, तो उसे माफ करके भूल जाइए। अगर भलाई की है तो उसे भूलना नहीं चाहिए, पर आपके विरुद्ध कोई कुछ किया हो तो उसे माफ करके भूल जाइए। यह स्वभाव अगर हमारे मन में आ गया, तभी तुम अपनी प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी पाओगे। छोटी छोटी बातों में अगर आप नाराज हो जाओ, मन में कड़वापन रखो, उसी के बारे में सोचते बैठोगे, तो आपका आत्मिक जीवन प्रभावित हो सकता है। आपके द्वारा प्रभु जो करना चाहता है उसमें बाधा पहुंच सकता है, और वही तो शैतान चाहता भी है, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो आगे अगले वचन में कहते हैं वो,
और यदि तुम क्षमा न करो, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो इसका क्या मतलब है? आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारा प्रार्थना करके क्या फायदा? जागृति ले आइए, बेदारी ले आइए, अगर मेरे गांव का उद्धार कीजिए, ऐसी प्रार्थना की तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने दूसरों को क्षमा नहीं किया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर जवाब नहीं दे पाएंगे। तभी तो परमेश्वर कहते हैं, इसलिए यह प्रार्थना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी दूसरों को क्षमा करनी चाहिए। हम जब पाप करते हैं तो परमेश्वर भी प्रभावित होते हैं, उनका मन दुखी हो जाता है। हम उन्हें ही वेदना पहुंचाते हैं, पर वो हमें क्षमा कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, जिसने हमें वेदना दी है, जिसने हमें धोखा दिया है, हमें दुख देकर अपमानित किया है, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर दिल की गहराई से मैं उन्हें क्षमा करता हूं, उन्हें आशीष देता हूं प्रभु यीशु के नाम से। ऐसी प्रार्थना करो तो आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फिर परमेश्वर के साथ का कनेक्शन ईजी हो जाएगा। आप आसानी से परमेश्वर के साथ ईजीली बात कर सकते हो, प्रार्थना कर पाओगे, और तभी आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलते हुए आप महसूस कर पाओगे। इसीलिए तो इस विषय में परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब भी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो हमें इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमें दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। हमने उद्धार पा लिया है, इन लोगों के साथ नहीं जी सकते, ऐसा हम जंगल में जाकर जी पाएंगे? या सब कुछ त्याग कर हम हिमालय की चोटी पर जाकर बैठ जाएंगे? नहीं, उसी परिवार में जीना होगा, इसी समाज में जीना होगा, उन लोगों के साथ ही काम करना होगा और उनके साथ मिलकर काम करना होगा, उनके साथ रहना होगा। सब लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, सब लोगों का मन यीशु के समान नहीं है। कुछ लोगों का मन कुछ अजीब होता है, वो लोगों को चोट पहुंचाते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, अपमान करते हैं, वैसे स्वभाव के होते हैं, दूसरों की बातों को समझ नहीं पाते हैं। हमारे इर्द गिर्द तरह तरह के लोग हैं। हम सबको बदल नहीं पाएंगे, मेरे लिए हर एक को बदल दीजिए ऐसा बोल नहीं पाएंगे। पर एक बात है, अगर वचन के अनुसार हम बदल जाए तो हमारा जीवन बढ़िया होगा, प्रार्थना जीवन बढ़िया होगा। इसीलिए तो परमेश्वर कहते हैं, जो कोई तुम्हारी कमी निकालता है उन्हें बदलने की कोशिश मत करना, तुम अपने आप को बदल दो, क्षमा कर दो, बस इतना ही। बहुत ही सिंपल है। देखो, तुमने गलती की है, तुम उससे माफी मांगो। ऐसा उनके पास जाकर बहस करते हुए हम चीजों को सही नहीं कर पाएंगे। आप क्षमा कीजिए, बात भूल जाइए, ऐसा ही परमेश्वर आपसे कहते हैं, और तभी हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा हमें। और वही यीशु हमसे कहते हैं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया था तब उनकी निंदा की गई, अपमानजनक बातें की गई, झूठा इल्जाम लगाया गया। तो जो न्याय करने के लिए वहां पर थे, उन्होंने भी कह दिया कि इसमें मुझे कोई अपराध नहीं दिखता। सैनिकों ने यीशु का बहुत अपमान किया, मजाक उड़ाया, भला बुरा कहा, क्या कुछ नहीं किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शाप नहीं दिया, ना ही उन पर उनको गुस्सा आया, ना नाराजगी जताई, पर उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। कितनी बार क्षमा करे? अगर आपका यह प्रश्न है, जो मूल भाषा में लिखा गया है वो कुछ ऐसा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। ऐसा वो निरंतर लगातार प्रार्थना कर रहे थे। अगर उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं की होती तो तभी उनका न्याय हो चुका होता, परमेश्वर के न्याय ने उन लोगों को तबाह कर दिया होता। यीशु ने उनके क्षमा के लिए जो लगातार प्रार्थना की, तभी उन्हें क्षमा प्राप्त हुई। तो हमें भी ठीक यीशु की ही तरह दूसरों को क्षमा करने वाले हृदय के साथ होना है, वही परमेश्वर की इच्छा है। तो आपको आपकी प्रार्थना जीवन में बहुत स्ट्रांग रहना है। अगर बेदारी को फैलाना है तो ये स्वभाव बहुत जरूरी है, और यही तो यीशु भी हमें सिखाता है। नहीं तो आपकी प्रार्थना जीवन प्रभावित होगी, आपका आत्मिक जीवन प्रभावित होगा, और धीरे धीरे आपके अंदर एक वीकनेस आपको कमजोर करता जाएगा शैतान, और आपके आत्मिक जीवन को तबाह कर देगा। तो इसीलिए इस वचन के अनुसार, प्रभु, जिस किसी ने मुझे वेदना पहुंचाई है, मुझे चोट पहुंचाई है, किसके प्रति मेरे मन में हमेशा कड़वापन रहता है, परमेश्वर मन की गहराई से उन्हें मैं क्षमा करता हूं, आप भी उन्हें क्षमा कर दीजिए। वैसे क्षमा करने का एक मन मुझे दीजिए, मैं उन्हें क्षमा कर वो बात भूलना चाहता हूं। कई लोग क्षमा कर देते हैं, बात भूलते नहीं है। क्षमा मांगा तो कहते हैं ठीक है मैं क्षमा करता हूं, सिर्फ नाम के लिए वो क्षमा कर देते हैं। सच्चे प्रेम के कारण वो क्षमा नहीं करते हैं। ठीक है, चलो तुम्हें माफ किया, लेकिन फिर मौका पाते ही इसने मेरे साथ ऐसा ही किया था ना, मेरे खिलाफ ऐसा बोला था ना इसने, वो भूलते नहीं, वो याद रहता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं तो पाप स्मरण नहीं करूंगा, क्षमा करके भूल जाते हैं उसे। तो अगर हमें भी इसी तरह यीशु के स्वभाव वाले बनना है तो क्षमा करके इसे भूल जाइए, फिर वही पुरानी बातों को याद करके उसके बारे में मत बोलिए। वो हमारी संगति को प्रभावित करेगा, प्रार्थना को प्रभावित करेगा, मन को प्रभावित करेगा। मिलकर सेवकाई न कर सको ऐसा वो प्रभाव डालेगा। इसलिए तो ये वचन परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, मैं तुम्हें क्षमा करके तुम्हारे पाप को स्मरण नहीं करता हूं।
ठीक उसी तरह तुम भी औरों को क्षमा करके उन्होंने जो अन्याय अपराध किया हो उसे फिर स्मरण मत करो, उसे भूल जाओ, ऐसा वो कहते हैं। मैं भूल ही तो नहीं पा रहा हूं, यही तो सबसे बड़ी समस्या है मेरे साथ। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं वही बात आंखों के सामने आती है, ऐसा आप कह रहे हो, तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे। हमारे खुद के बल से हम उतना प्रेम प्रकट नहीं कर पाएंगे। जब मेरी सेवकाई की शुरुआत हुई थी, जब मेरा उद्धार हुआ था, मैंने सेवकाई शुरू की, तब सब लोग यही कहते थे कि हिंदू भाई है, हिंदू परिवार से आए हैं। तो हमारी कलीसिया में देखिए, जब मैं अपने गांव में था तब भी मुझे उपदेश देने के लिए कहते थे। सब उत्सुकता के साथ सुनते थे, सभी को पसंद आता था। पर एक वचन है, जो व्यक्ति मनुष्य की दृष्टि में महान है उस पर हाय, ऐसा एक वचन है। तब उसे पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि प्रभु, यहां पर सब लोग मेरी बढ़ाई कर रहे हैं, ये तो मुझ पर हाय है, ये तो शाप के रूप में होगा, ऐसा मैं सोचने लगा। सच में जब मैंने इस वचन को पढ़ा जहां लिखा है कि जो व्यक्ति मनुष्य की दृष्टि में महान है उस पर हाय, तो देखिए, एक बार रविवार का दिन था जब परमेश्वर ने कहा, अगर तुमने इन लोगों से ये कहा कि मन फिराओ और पाप को छोड़ दो, तो ये तो जानते भी नहीं कि पाप क्या है, क्योंकि मैं तो ठीक ही हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, ना ही मैंने कोई हत्या की है, ना मद्यपान करता हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ऐसा ही ये लोग आपके मन में सोच रहे हैं। इनसे कहो कि यही पापी है, इसी पाप से मन फिराने के लिए बोलना। मैंने कहा, परमेश्वर, मैं इस झमेले में क्यों पड़ूं? अगर बाहर कहीं होता तो मैं वहां कहकर आ जाता था, ये तो मेरा अपना गांव है, मेरे ही लोग हैं। अगर यहां पर कहूं कि ये सारे पाप तुम्हारे अंदर हैं, कलीसिया में पाप है, मन फिराओ, ऐसा कहूं, तो ये लोग तो मुझे पीटने के लिए आ जाएंगे। तब परमेश्वर ने कहा, ये बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं जो कहता हूं उसे बोलो, मेरे वचन को बताओ। अगर वो तुम्हारे विरोध में आएंगे तो मैं संभालूंगा, तुम सिर्फ उनसे कहना। मैंने कहा, ठीक है प्रभु। तो एक रविवार की सभा में जो परमेश्वर ने कहा उसे मैंने कह दिया। उसके बाद मुझसे जो प्रेम करते थे वे विरोधी हो गए, और कुछ लोगों ने कहा, इसने तो वचन के आधार पर ही बोला है, तो इसकी बातें सही हैं। तो कुछ लोगों ने कहा, ये कलीसिया में ऐसे कैसे बोल सकता है कि हम लोग सब यहां पर पाप कर रहे हैं। पर वो घमंड था, वचन का विरोध करना घमंड होता है, वो नहीं जान पाए। तो ऐसा भी कभी हुआ था। उसके बाद 7 साल मुझे उस कलीसिया में उपदेश से मना कर दिया गया, मुझे प्रचार करने की अनुमति नहीं दी। परमेश्वर ने तो संसार भर में द्वार खोलकर रखे हैं, मैं तो गलियों में जाकर फिर भी प्रचार कर सकता था, पर फिर भी मैं उसी कलीसिया को जाता रहा। पर उसके बाद स्थिति बदल चुकी थी। वो लोग मुझे गुस्से से देखते थे, और कुछ लोगों ने उत्साहित करते हुए कहा कि आपका उपदेश सही था, इस तरह की सेवकाई हमारी सभा में कभी नहीं हुई थी। तो कुछ लोगों को वचनों ने स्पर्श किया था, और कुछ लोग मेरे विरोधी बन गए थे। ऐसे में क्या किया जाए? वो लोग मुझे डांट रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, मेरा अपमान कर रहे थे। तो वो सारी बातें सुनकर मेरा भी मन उदास हो गया। देखिए प्रभु ऐसा बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, ऐसे उन पर नाराजगी आ गई। तो उस समस्या को जब मैं परमेश्वर के आगे लेकर गया, तब जानते हो परमेश्वर ने मुझे देखकर क्या कहा? क्या इन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें कर दी? नहीं छोड़ूंगा, देखो अब मैं क्या करता हूं। ऐसा प्रभु ने बिल्कुल नहीं कहा। प्रभु ने कहा, वे ऐसे ही बातें करेंगे, उनका उद्धार नहीं हुआ है, वे सत्य को नहीं जानते हैं, आत्मिक अनुभव नहीं है, तो ऐसा ही बोलेंगे वे। लेकिन तुम हमेशा की तरह उनसे प्रेम रखना, तुम्हारे मन में उनके प्रति कोई कड़वाहट और नाराजगी ना हो, हमेशा की तरह ही उनसे प्रेम रखना। वो कैसे संभव है? वही तो समस्या है। परमेश्वर ने कहा, क्षमा कर दो और भूल जाओ, वही तो समस्या है ना प्रभु। उन लोगों को देखते ही मुझे वही याद आता है कि उन्होंने मेरे खिलाफ क्या कहा, उन्होंने मेरे बारे में भला बुरा कहा है, झूठ बोला है, अपमान शब्द ही तो मुझे याद आते हैं ना। तो जानते हो उसके लिए मैंने क्या किया? उपवास के साथ प्रार्थना की कि मुझे क्षमा करने का एक मन चाहिए। प्रभु क्षमा करके मुझे सब भूलना है, उनके प्रति कोई भी कड़वापन मेरे हृदय में ना रहे, आपकी तरह मुझे बदल दीजिए। ऐसे मैंने उपवास के साथ प्रभु के आगे प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने वही कृपा दी। तो परमेश्वर आपको वो कृपा प्रदान करेंगे। आपके खुद के बल से आप क्षमा नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए विशेष रूप से आप लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कहिए, प्रभु इस तरह का एक स्वभाव मुझे चाहिए, आपके वचन के प्रति आज्ञाकारी मन मुझे दीजिए प्रभु, उसके लिए अर्पण करता हूं। क्षमा करके भूल जाने के लिए एक मन दीजिए, ऐसा मांगिए। जब आप उसे पा लेंगे, फिर परमेश्वर के साथ चलना, उनसे बातें करना, उनकी आवाज सुनना बहुत ही आसान बन जाएगा। नहीं तो आपके मन में एक डिस्टर्बेंस रहेगा और परमेश्वर की उपस्थिति के महसूस करने से चूक जाओगे। इसीलिए प्रभु कहते हैं, माफ कर दो। मैं क्षमा करके भूल जाता हूं ना,
तो तुम भी क्षमा करके भूल जाओ। कोई तो है जो डिस्टर्ब करते ही रहता है, किसी की बातें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके घर के अंदर, आपके प्रार्थना दल में, हो सकता है आपके गॉस्पेल टीम में, सेवकाई की जगह पर, आपके कलीसिया में या काम करने के स्थान पर किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपको डांट दिया, उनकी बातें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो वैसे लोग अपने हृदय में हाथ रख लीजिए। परमेश्वर, आपने मेरे पाप क्षमा करके उसे भूल गए हो, मैं भी औरों के अपराध क्षमा करके भूल जाऊं, ऐसा एक हृदय दीजिए, ऐसा मांगिए। हे यीशु, अपराध को क्षमा करके भूल जाने का हृदय मुझे दीजिए। मुझे जिसने चोट पहुंचाई है, जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने मुझे दुख दिया है, जिसने मुझे नाराज किया है, जिसने मेरे अंदर गुस्से को भड़काया है, उसे मन से मैं क्षमा करता हूं। परमेश्वर, माफ करता हूं। वो माफ करने का एक मन मुझे दे दीजिए, वो मन मुझे दीजिए प्रभु। माफ करने वाला प्रेम मुझ में भर दीजिए। क्रूस पर जो आपने क्षमा किया वही प्रेम मेरे अंदर भर दीजिए। माफ करने का एक स्वभाव मुझ में भर दीजिए। हे प्रभु, यीशु के नाम में ये कड़वापन का जड़ मेरे अंदर से उखाड़ कर फेंक दीजिए। नाराजगी और गुस्सा मेरे अंदर से निकल जाए। माफी का वो गुण मेरे अंदर भर दीजिए। परमेश्वर, मन से मैं इन लोगों को क्षमा करके, उनकी बातों को भूलकर, उन्हें अपने हृदय से प्रेम करने के लिए अपने आप को अर्पण करता हूं। वैसा एक प्रेम देने के लिए आपकी स्तुति करता हूं। पवित्र आत्मा वो प्रेम मुझ में भरा, इसलिए आपकी स्तुति करता हूं। और आज के दिन से मैं उसके अनुसार चलने के लिए मैं अपने आप को अर्पण करता हूं। आपने मेरा अपराध क्षमा करके उसे भूल चुके हो, इसलिए आपकी स्तुति करता हूं। दूसरों ने मेरे खिलाफ जो पाप किए हैं उन्हें क्षमा करके उस पाप को भूल जाने के लिए जो हृदय दिया, उसके लिए आपकी स्तुति करता हूं। आने वाली बेदारी के लिए स्तुति हो। जो मुट्ठी भर बादल उठा है उसके लिए स्तुति हो। भारी वर्षा की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है, इसके लिए आपकी स्तुति हो। बहुत ही जल्दी बेदारी की अग्नि भड़कने जा रही है, उसके लिए आपकी स्तुति हो। उस बेदारी की अग्नि को पूरे देश में फैलाने, संसार भर में फैलाने के लिए आपने हमें चुना है, इसके लिए आपकी स्तुति हो। हर एक इग्नाइटर बेटे और बेटियों को आप आशीष से भर दीजिए। आपकी अग्नि उनके अंदर प्रज्वलित हो जाए। बेदारी के लिए उन्हें तैयार कीजिए। उन्हें प्रार्थना में नई कृपा प्रदान कीजिए। सुसमाचार प्रचार करने के लिए नया बल और कृपा प्रदान कीजिए। आपके अभिषेक के सामर्थ्य से भर दीजिए। आपने ऐसा कर दिया है, इसलिए आपकी स्तुति 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 हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। देखिए, प्रभु ने उनका प्रेम आपके अंदर भर दिया है। पूरे हृदय के साथ आपने क्षमा करके प्रार्थना की है, इसलिए इस समय आपके हृदय में बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसी बात पर लगातार बने रहिए, और यही प्रभु परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। अगर आप इस पर नहीं बने रहे तो एक ऐसा डिस्टर्बेंस आएगा जिसकी वजह से आप अपने प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी नहीं पाओगे, फिर सेवकाई नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर के साथ चलने वालों का हृदय ऐसा ही होना चाहिए, क्षमा करने वाला हृदय। अब हर रोज प्रार्थना कीजिए कि मुझे क्षमा करने का मन दीजिए। मन की गहराई से औरों को क्षमा करके, सब कुछ भूलकर उन्हें प्रेम करने का हृदय मुझे दीजिए, ऐसा मांगिए। परमेश्वर आपको चलाएंगे और लगातार हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और जल्दी ही एक बड़ी बेदारी को देखेंगे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे और फिर से मिलने तक परमेश्वर की कृपा आपकी अगुवाई करे। आमीन। ठीक है दोस्तों, अब वचन सुनाया ना, ये वचन आपके लिए उपयोग होगी, मैं विश्वास करती हूँ। मुंबई युवाओं के लिए एक सूचना है। बांडुप में 2nd वीक, धारावी में 1st वीक और मलाड में 4th वीक आपके लिए रिवाइवल इग्नाइटर्स मीटिंग है। इसके बारे में जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करो। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है धारावी के युवाओं के लिए। माउंट सिनाई 1 डे यूथ फास्टिंग प्रेयर नवंबर 11 शनिवार होंगी। वो तो जैसे 4 बजे तक होंगी। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए, बच्चों के लिए। इससे मिलकर आप आशीर्वाद हो। और इस इग्नाइटर लाइव हमें दिसंबर 31 हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435
454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.